और अब खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वीडियो वायरल करने वाला हिस्ट्री शीटर सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वीडियो में नुपुर शर्मा को धमकी दे रहा था। उदयपुर हत्याकांड के तार अब हैदराबाद और बिहार से भी जुड़ने लगे हैं। पुलिस अब बिहार के भागलपुर के रहने वाले मोहम्मद मुनव्वर हुसैन अशरफी की तलाश कर रही है। मुनव्वर कुछ समय से हैदराबाद में रह रहा था। एनआईए ने अशरफी के हैदराबाद वाले घर पर समन चस्पा कर दिया है। अशरफी को 14 जुलाई को जयपुर एनआईए दफ्तर में बुलाया गया है। अब एनआईए की टीम अशरफी की तलाश में जुटी हुई है। भीलवाड़ा में बागौर थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील में छिपकली मिलने का मामला सामने आया। सूचना पर डिप्टी सीएमएचओ और उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर छात्र छात्राओं का हाल जाना। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एनआईए ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी को 12 जुलाई तक एनआईए रिमांड पर सौंप दिया। जयपुर एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेशी के बाद उदयपुर हत्याकांड के आरोपी मोहसिन को 12 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया गया। राजसमंद जिले का भीम कस्बा 6 दिन बाद अब खुल गया है। बाजार खुलने से रोजमर्रा की जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौटती नजर आई, जिससे प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले को लेकर सर्व समाज के आह्वान पर सवाईमाधोपुर शहर पूरी तरह से बंद रहा। व्यापारिक संगठनों सहित संत समाज ने बंद को समर्थन दिया। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में रैली निकालकर धरना प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने विधायक मदन दिलावर, संदीप शर्मा और 3 पूर्व विधायक सहित 15 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। राजसमंद जिले में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के दोनों आरोपियों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले दोनों युवकों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। सीएम ने बहादुरी के लिए दोनों युवकों की पीठ भी थपथपाई। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे दोनों युवकों को प्रशासन और सरकार ने साइडलाइन कर दिया था। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में हनुमानगढ़ टाउन हॉल और हनुमानगढ़ जंक्शन के बाजार बंद रहे। बंद का आह्वान सर्व समाज द्वारा किया गया था। अलवर में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन हुआ। धरना के दौरान कन्हैयालाल को जल्द से जल्द न्याय देने के नारे लगाए गए। दौसा जिले के गुढ़ा कटला में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग होने का आरोप लगाते हुए बीजेपी एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष दौलत राम मीणा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। कोटपुतली में एक निजी लैब संचालक की ओर से डॉक्टर को धमकी देने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया। पीड़ित डॉक्टर के समर्थन में राजकीय उप जिला अस्पताल के चिकित्सा कर्मी धरने पर बैठ गए। बूंदी के बलकासा गांव में खेत में पति पत्नी के ऊपर बिजली गिरने से मौत हो गई। दंपति के शव रात को खेत में पड़े मिले। बांसवाड़ा में ट्रैक्टर पर स्टंट दिखा रहे ड्राइवर की गलती ने नाबालिग की जान ले ली। ट्रैक्टर के नीचे दबने से बालक की मौत हो गई। बांसवाड़ा जयपुर नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। एक घायल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे ने अस्पताल में। अलवर में आधा दर्जन से अधिक महिलाओं को तेज गति से आ रही कार ने टक्कर मार दी, जिससे सभी महिलाएं घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में पहुंचाया गया। श्रीगंगानगर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर में लाइट लगाते समय बिजली कर्मचारी मकान की छत से नीचे गिर गया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। कोटा में एक युवक की भैंस से टकरा गई बाइक। हादसे में गंभीर घायल बाइक सवार की मौत। भरतपुर में एक बालक की पोखर में डूबने से मौत हो गई। पूरे मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने मृतक बच्चे का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। टोंक के मालपुरा में भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। हाईवे पर ट्रैक्टर की टक्कर के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। चूरू में किसान की खेत में बिजली का करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया।
सीकर जिले के फतेहपुर इलाके में एक जीप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में जीप में सवार 10 लोग घायल हो गए। उदयपुर में एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर रोड पर पलटी खा गई, जिसमें ट्रेलर चालक के कैबिन में बुरी तरह से फंस गया। हादसे में एक बाइक सवार भी घायल है। कोटा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार रिटायर्ड एएसआई की मौत हो गई। मृतक कोटा के एएसआई पद पर कार्य करता था। चित्तौड़गढ़ में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में ट्रेलर का ड्राइवर घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दौसा में पिकअप और कार की टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये सड़क हादसा संतल थाना क्षेत्र के बापी गांव के समीप NH 148 पर हुआ। जोधपुर के शेरगढ़ थाना क्षेत्र में 2 ट्रेलर में लगी भीषण आग में 3 लोगों के जिंदा जलने से मौत हो गई। चूरू जिला मुख्यालय के पंखा सर्किल के पास सोमवार को पशु चारे से भरी एक पिकअप पलट गई, जिससे डिवाइडर पर लगा एक विद्युत पोल भी धराशायी हो गया। कोटा के कोटडी इलाके में कूलर में करंट आने से एक महिला झुलस गई। अचित अवस्था में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोगुंदा पुलिस ने शराब व्यापारी की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने टीमें गठित कर अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी। कोटा में पुलिस ने अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 14,350 रुपए बरामद हुए। कोटपुतली में पुलिस ने हथियार लेकर घूम रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। चूरू में पुलिस ने भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ को धमकी देने के आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद आरोपी को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। आरोपी ने राठौड़ को कॉल कर धमकी दी थी। बूंदी में पुलिस ने गैंगवार करने की फिराक में घूम रहे 3 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों के पास से एक कार भी जब्त की। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 4 क्विंटल 97 किलोग्राम अवैध अफीम जब्त की। कोटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के सामान बरामद किए। प्रतापगढ़ में ब्राउन शुगर और MDMA की तस्करी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह आरोपी अब तक हजारों युवाओं को नशे की गिरफ्त में ले चुका है। धौलपुर में कुछ बदमाशों ने 5 दुकानों के ताले तोड़ डाले और तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए के माल पार कर लिए। घटना के बाद लोगों ने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाए। बीकानेर में चोरों ने एक बंद मकान को अपना निशाना बनाया और घर से सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस चोरों की तलाश में है। अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 974 ग्राम चरस के साथ तस्कर दंपति को गिरफ्तार किया। भरतपुर में मंडी सचिव के साथ कुछ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर लूटी हुई कार के साथ बदमाशों को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर के बजरिया में शर्म होटल में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जयपुर के जगतपुरा इलाके में एक गोदाम में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में बाइक सवार 2 युवकों ने पिस्तौल की नोक पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। पंप कर्मचारी ने पीलीबंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जयपुर में व्यापारी से लूटपाट का मामला सामने आया। बाइक पर सवार होकर आए बदमाश व्यापारी से 25,000 लेकर फरार हो गए। राजसमंद के कूरज कस्बे में चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने 3 किलो चांदी और 7 तोला सोना चुरा लिया। चूरू में एक युवक से चोरों ने 2 लाख रुपयों से भरा बैग चुरा लिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
कोटा में रुपए की डिमांड पूरी नहीं करने पर फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाले हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर कई मामले पहले से दर्ज हैं। करौली के हिंडौन सदर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस की मौजूदगी में हिंडौन के जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। कोटा में डिस्पेंसरी के पास एक अज्ञात व्यक्ति अचेत अवस्था में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को एमबीएस अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बांसवाड़ा के आबापाड़ा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक मां बेटी ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया। गंभीर स्थिति में दोनों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हनुमानगढ़ के एक युवक की कीटनाशक पीने से हुई संदिग्ध मौत के मामले में युवक के परिजनों ने उसके ससुराल वालों पर हत्या का संदेह जताते हुए अस्पताल में धरना दिया। बांसवाड़ा में घर में सांप के डसने से इलाज के दौरान 2 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। परिवार ने बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराया और सीधे घर लेकर चले गए। जोधपुर के सेंट्रल जेल में बंद एक बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। करौली में वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। अवैध खनन को लेकर गांव के ग्रामीण करौली पहुंचे और जिला कलेक्टर और उपवन संरक्षक को ज्ञापन सौंपकर अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। करौली में जिला मुख्यालय के बाजारों में आवारा जानवरों के विचरण करने की वर्षों से चले आ रही समस्या अब न्यायिक अधिकारी की समक्ष पहुंच चुकी है। जिला बार एसोसिएशन के प्राधिकरण सचिव ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा। अलवर में गांधी प्रशिक्षण शिविर को लेकर कलेक्ट्रेट में गांधी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस अवसर पर कार्यक्रम जिला संयोजक ने कहा कि जिले के प्रत्येक ब्लॉक से ब्लॉक स्तरीय समिति से 7 प्रतिनिधि शिविर में जाएंगे। अलवर में वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना के लिए गुलाब का फूल देकर समझाइश की गई। शहीद स्मारक पर पुलिस उपाधीक्षक ने लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अलवर के बानसूर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के होने वाले दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। बानसूर में एसपी और अन्य अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चूरू में एक नाबालिग ने मौसा के पढ़ाई के लिए डांटने पर घर छोड़ दिया। लावारिस हालत में नाबालिग रेलवे सुरक्षा बल को चूरू के रेलवे स्टेशन पर घूमता हुआ मिला। कोटा में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में आवेदन के लिए अभिभावकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। स्कूल में औसतन 100 से 150 अभिभावक आवेदन करने पहुंच रहे हैं। जयपुर में नए जिला कलेक्टर प्रकाश पुरोहित ने जिला कलेक्टर का चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने के दौरान सभी अतिरिक्त जिला कलेक्टर और उनके स्टाफ कलेक्टर भी मौजूद रहे। जालौर जिला मुख्यालय में जमकर बारिश हुई, जिसके चलते शहर की सड़कें नालों में तब्दील हो गई। तेज बारिश से सड़कें दरिया नजर आई। जयपुर में आम आदमी पार्टी ने उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के आरोपियों के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता का फोटो को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। आपका आरोप है कि देश भर में दहशत फैलाने वालों को भाजपा संरक्षण देती है। अलवर में रॉयल फ्लोर अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया में किए गए अवैध अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटाया गया। इस दौरान मौके पर अलवर नगर विकास न्यास से जुड़े भूमि अवाप्ति अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर नगर निगम की टीम ने शहर में 2 जगहों पर सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया। रेस्टोरेंट संचालकों को कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया था। धौलपुर में एक नवविवाहिता का शव उसके कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। घटना की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान रोडवेज में यात्रा करने वाले के लिए रोडवेज विभाग ने नई बस का संचालन शुरू किया है। ये नई बस श्रद्धालुओं के लिए खास तौर पर चलाई जा रही है। श्रीगंगानगर में एक युवक की संदिग्ध आत्महत्या के मामले में मृतक के परिजन ने और ससुराल पक्ष के बीच सहमति और राजीनामा के बाद अस्पताल से धरना उठा लिया और शव लेकर चले गए। राजसमंद में अचानक एक परिवार की 3 बालिकाएं गायब हो गईं। इसे लेकर परिजनों ने जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। झालावाड़ जिले में ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। कभी तेज तो कभी हल्की बारिश का दौर चल रहा है। इसके चलते कई गांव और कस्बे में पानी भर चुके हैं।
जोधपुर में बारिश होने के बाद जालौरी गेट में बारिश के पानी की निकासी को स्थान नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण पानी जो है वो दुकानों में घुस रहा है। बूंदी में निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत हेल्दी लीवर का शुभारंभ हुआ, जिसके संबंध में सीएमएचओ ने बताया कि हेल्दी अभियान में लीवर के बारे में आमजन को जागरूक किया जाएगा। कोटा दक्षिण से भाजपा के विधायक ने निजी विद्युत कंपनी केईडीएल के अधिकारियों की कोटा सर्किट हाउस में बैठक ली। इस बैठक में दक्षिण नगर निगम क्षेत्र के भाजपा के वार्ड पार्षद भी मौजूद रहे। झालावाड़ की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने अपना कार्यभार संभालते ही जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों का दौरा किया। राजसमंद के भीम कस्बे में पिछले 6 दिनों से 2 पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला हो चुका है, जिसकी वजह से यहां तनाव का माहौल है। कलेक्टर ने कस्बे वासियों पर अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में बहते सीवरेज से परेशान स्थानीय निवासियों ने गंदे पानी के निकट ही धरना दे दिया। स्थानीय पार्षद के नेतृत्व में जमा हुए लोगों ने हेरिटेज निगम के अधिकारियों को शिकायत दी। जयपुर के सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सी स्कीम निजी विद्यालयों से नाता तोड़ो, सरकारी विद्यालय से नाता जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना पुलिस ने पत्नी की लाठी से पीट कर हत्या करने वाले आरोपी पति को दादिया के जंगलों से गिरफ्तार किया। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक ने उड्डयन क्षेत्र में विस्तार की घोषणाएं की थी, लेकिन धरातल पर तस्वीरें बिल्कुल उलट सामने आई। राज्य के सबसे बड़े एयरपोर्ट जयपुर पर शेड्यूल पूरी तरह से गड़बड़ा गया। भरतपुर रेंज आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा के कोटा स्थानांतरण होने पर कार्यकाल के सभी कर्मचारियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उनके लिए विदाई समारोह आयोजित किया। सिरोही नगर परिषद में उपखंड अधिकारी ने औचक निरीक्षण करके कार्मिकों की हाजिरी ली। निरीक्षण में उपखंड अधिकारी ने 2 कार्मिक गैर हाजिर मिले, जिनको तुरंत प्रभाव से उपखंड अधिकारी ने नोटिस भेजा। अलवर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन और पर्यावरण को बचाए रखने के लिए नगर परिषद सभापति ने पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना और प्रदूषण को दूर करना आमजन की जिम्मेदारी है। अलवर में नंगली सर्किल पर पौधारोपण और कपड़े के थैले वितरण कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने शिरकत की। इस दौरान मंत्री ने आमजन को कपड़ों के थैले बांटे। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत विगत 4 वर्ष में अब तक जोधपुर जिले के कुल 70 लाभान्वितों में 1,01,125 लाख रुपए प्रदान की गई। लूनी में उपखंड अधिकारी के निर्देश पर अवैध जल कनेक्शन काटे गए और लूनी पुलिस ने पीएचडी विभाग के कनिष्ठ अभियंता की मौजूदगी में जांच शुरू की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।